हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी बात करने हम जा रहे हैं झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। देखिए, जेपीएससी से एक बड़ी अपडेट कल आई थी आपको कि परीक्षा होने जा रही है। कोरोना काल के दौरान ये परीक्षा का आयोजन हो रहा है और ये सब कुछ सरकार के इशारे पे हो रहा है। और इस प्रकरण पर बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं पहले जो पीटी में रिजल्ट जारी किया गया था उसमें कुछ ऐसे लोगों का भी रिजल्ट जारी किया गया जिनका मार्क्स भी उतना नहीं था और बाद में उन लोगों का हटा दिया गया। उसके बाद ये बहुत विवादित प्रकरण हो गया था जेपीएससी पीटी। लेकिन अभी इसका मुख्य परीक्षा होने जा रहा है। और आपको मैं कंफर्म बता दूं, जो हाई कोर्ट का जो मैटर है उसमें कुछ नहीं होगा। परीक्षा होगी 25 तारीख को। फैसला आपको कोर्ट यही देने जा रहा है कि झारखंड जेपीएससी को क्लीन चिट मिलेगा। इसीलिए किसी तरीके से संशय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से ये मान कर चलें कि 28 तारीख को आपको परीक्षा होने जा रही है और मुख्य परीक्षा की आप लोग तैयारी करते रहें। दूसरी बात है कि अब जो है क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाए इस परीक्षा को लेकर। देखिए, इसमें सबसे पहली बात है दोस्तों कि जो आपका परीक्षा का जो प्रारूप है उसको आप लोग अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। और इतने कम समय में, क्योंकि पहले भी कम समय मिला है आप लोगों का, तो इसमें जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसमें आप लोगों को सेलेक्टिव होना पड़ेगा। और दो टॉपिक, जैसे झारखंड का इतिहास है तो झारखंड के इतिहास में चूंकि आपको 6 ही टॉपिक है तो उसको बेहतर ढंग से आप लोग कर लीजिए। उसमें जो है कि आपको बिरसा मुंडा पूछे या फिर आपको ताना भगत वाला पूछे या फिर झारखंड का गठन पूछे, उस पर पूरी तरह से आपको कमांड रखना है। उसके अलावे आपको जो भी सेक्शन आपने चुना होगा, प्राचीन इतिहास का या फिर आपने जो है कि मध्यकालीन इतिहास चुना होगा, तो उसके सारे सेगमेंट को करने का कोशिश कीजिएगा। कौन सा सेगमेंट से क्वेश्चन पूछेगा ये कोई नहीं जानता है। और उस पर बहुत ज़्यादा जो है कि आपको फिक्स्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तैयार किए हैं, जैसे मेडेवल में आप तैयार किए हैं अकबर एक राष्ट्रीय शासक के रूप में, या अकबर का जो है धर्मनिरपेक्षवादी नीति, या फिर जो है कि औरंगजेब पतन के लिए कहाँ तक जिम्मेदार, तो जो सिलेबस है उसको टू डी पॉइंट आप लोग देख लीजिए। और सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आपको बनने नहीं जा रहा है। जो हेडिंग है उसी को संकेंद्रित करके जेपीएससी क्वेश्चन डाल रही है। और चूंकि इस प्रारूप में आपको मात्र एक बार ही परीक्षा हुआ है, इसलिए उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। कल इस पर विस्तृत विश्लेषण भी हम करेंगे, सभी क्वेश्चन पे क्या संभावना है पूछने की, और उसका कुछ क्वेश्चन का आपको फॉर्मेट भी हम लोग देंगे। इसके अलावे जो आपको सेकेंड पेपर है पॉलिटी वाला, पॉलिटी का जो जीएस का खंड है, तो पॉलिटी में आप लोग का जो हिट टॉपिक है उसको आप लोग कवर करने का कोशिश कीजिए। पहले तो फंडामेंटल वाला जो है आपको मूल अधिकार और जो है कि मूल अधिकार, और उसके बाद फिर आपको नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य से जोड़कर एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। पिछले बार आपको मूल कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य से जोड़कर क्वेश्चन बनाया गया है, तो इस बार ज़्यादा चांस है कि नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन उठाएगा। और उसमें खास करके केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो कैसे बेहतर ढंग से झारखंड में किया जा सकता है या किया जा चुका है, इसके संदर्भ में आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा जो है आपको राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के कार्य से जोड़कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पब एड में भी यही काम आप लोग कीजिए, जो हिट टॉपिक है। जैसे पब एड में जो है कि आपको जो अर्थ है, लोक प्रशासन का अर्थ, कार्यक्षेत्र, लोक प्रशासन निजी प्रशासन में अंतर क्या है, नौकरशाही प्रतिमान से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो इन चैप्टर पर आपको, और ख़ास करके आपदा प्रबंधन से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग इस पे कमांड कीजिए अच्छे ढंग से, और सारे सेगमेंट पे कौन कौन क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्वेश्चन का क्या प्रारूप हो सकता है आपको उत्तर लेखन में, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा एक एक दिन में करेंगे। सभी टॉपिक आपको जो है कि क्या क्या कैसे किस अप्रोच से आपको वहाँ पर लिखना है, उत्तर लेखन करना है, ये आपके लिए ज़रूरी है। और जो लोग इस परीक्षा प्रक्रिया के संदर्भ में नाराज़ हैं कि जेपीएससी में क्या हो रहा है, कैसे पीटी का परीक्षा का रिजल्ट इस ढंग से जारी किया गया, उन लोगों से मैं एक ही बात कहूँगा। देखिए, झारखंड में जो चीज़ें होती है सारी चीज़ें अनसर्टेन होती है। और इसमें जो है ये जेपीएससी है पूरी तरह से राजनीति का शिकार हो चुका है। और यही कारण है कि इस पर जितने भी आरोप लगते हैं उसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाता है और
हेमंत जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि 93% जो है कि इसमें लगभग जो है पिछड़े समुदाय के लोग हैं, इसीलिए इस रिजल्ट का विरोध हो रहा है। तो शुरू दिन से ही हम लोग बोले थे अगर इस मुद्दा का राजनीतिकरण हुआ तो इस परीक्षा को आयोजन करवाएगी सरकार, और वही खेल चल रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग निराश न हो, जो चीज़ें हैं उसमें सकारात्मक माहौल धीरे धीरे आएगा, और पुनः जो है कि आपका अगला विज्ञापन आने की भी बात हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट से तो आप लड़ नहीं सकते हैं बहुत ज़्यादा, और वो अगर परीक्षा लेने पे अड़ी हुई है और सारा चीज़ जो है मुख्यमंत्री जी के इशारे पे हो रहा है, तब तो परीक्षा होना ही है। लेकिन जो लोग परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो लोग अच्छे ढंग से तैयारी के साथ परीक्षा में शामिल हों, और हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है कि देखिए कम से कम आप लोगों को 450 अंक का टारगेट रखना पड़ेगा। 450 से लेकर 470 यहाँ तक आपका स्कोर रहेगा तो आप लगभग जो है कि आपको इंटरव्यू कॉल उसमें होना तय है। तो ये टारगेट आप मानकर चलिए। इस बार जो है पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो हिंदी और इंग्लिश का जो अंक है वो आप लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा। तो आपका जो जीएस का जो पेपर है उसी पर आपको मेरिट इस बार बनना है। तो इसमें जो है कि कोई दिक्कत का सवाल ही नहीं है। जीएस में अच्छे ढंग से जो है कि आप स्कोर कीजिए। और एक जो खंड है जिसको लेकर सारे लोग परेशान हैं वो खंड है साहित्य वाला 150 नंबर का। तो उसमें देखिए उसमें जो चीज़ें थी, पिछले बार क्या हुआ, क्षेत्रीय जो लैंग्वेज लिए या खोरठा हो नागपुरी हो उसमें अंक ज़्यादा आए और हिंदी और इंग्लिश वाले को नुकसान झेलना पड़ा। तो इस बार भी ये खेल हो सकता है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि खेल नहीं होगा, लेकिन पहले से ही नकारात्मक भावना रखना कि हमने हिंदी साहित्य रखा है इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इस बार आप लोग कोशिश कीजिए कि आप हिंदी साहित्य में भी अच्छे ढंग से लिखिएगा तो नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि आप लोग जो है कि वहाँ पर 60-70 नंबर ही स्कोर जो है ला पाते हैं तो उसकी भरपाई आप जीएस खंड में कर सकते हैं। और आपकी कोशिश होनी चाहिए, जो वस्तुनिष्ठ सवाल है, जो आपको 20-20 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जीएस के खंड में, 40 अंक का हर एक खंड में है, साइंस में 32 नंबर का है, तो उसमें आपको लीड लेना है किसी कीमत पर। और अगर आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी में अगर 40 में से आपने 38 सही किया है तो ये जांचने वाले के माइंड में जाता है कि ये लड़का कहीं ना कहीं तेज है, और उसका प्रभाव पूरे जो है आपके कॉपी के मार्क्स पर देखा जाता है। और यही कारण है कि जो लड़के ऑब्जेक्टिव में अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव का कॉपी चेक होना है, कॉपी भी एक है, ये नहीं है कि आपको OMR पे उसको रंगवा रहा है। तो यहाँ पर जो है कि उसकी छवि झलक एक दिखाई पड़ जाती है कि लड़के ने कैसा परफॉर्मेंस किया है ऑब्जेक्टिव में, और वही टेंडेंसी जो है जांचने वाले के मन में बैठ जाता है कि ये लड़का ज़्यादा योग्य है और उसके अंक ज़्यादा आते हैं। ये पिछले बार के भी कॉपी में देखा गया है। तो आप लोग को स्ट्रेटजी के साथ काम करना होगा, और आपकी सफलता सुनिश्चित करने में आपका स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा महत्व है। और कल से जो है मुख्य परीक्षा जो दे रहे सभी छात्र हैं, सभी लोगों को हमारे तरफ से शुभकामना है। और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे होंगे कि आप सर रिजल्ट का विरोध कर रहे थे। तो विरोध और समर्थन हम किसी भी मुद्दे पर करते हैं तो उसके पीछे मुख्य कारण होता है कि सरकार या फिर आयोग ने किस तरह से रिजल्ट जारी किया। आप खुद ही बताइए, जो रिजल्ट में आयोग एक तरफ कह देती है कि सीरियल वाइज जो रिजल्ट है वो गलत है, आपने सीरियल वाइज रिजल्ट बिना अंक मूल्यांकन किए हुए कैसे निकाल दिया? तो ये परीक्षा प्रक्रिया पर हम प्रश्न चिन्ह उठाए थे, न कि योग्य छात्रों पे। और सभी झारखंड के योग्य लड़कों का सिलेक्शन हो, चाहे किसी भी राज्य के हों, जनरल में भी होंगे बहुत सारे लड़के अदर राज्य के, तो योग्य छात्र का सिलेक्शन हो, यही हमारी जो है कि कामना है। और सभी छात्रों को शुभकामना है जो खुद मेरिट से सफल हुए हैं पीटी परीक्षा में, उनका अंतिम रूप से सफलता मिले। और इस शुभकामना के साथ इस वीडियो का भी अंत कर रहे हैं। और कल से आप लोग को उत्तर लेखन कैसे वहाँ पर करना है, ये सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और सभी लोगों को शुभकामना। ठीक है।